हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वर्ल्ड फैक्ट एंड न्यूज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक पर जिसमें बहुत बहस होती आ रही है, वेजिटेरियन खाना चाहिए या फिर नॉन वेज। मैं आपके सामने वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सारे तर्क रखूँगा और उनको क्लियर करूँगा। वीडियो किसी भी धर्म को आधार रख के नहीं बनाई गई है, तो कुछ भी खुद से पहले मत सोच लेना। वीडियो को पूरा देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस मुद्दे को समझने से पहले हमें दुनिया की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन इंडिया में हैं। अभी भी इसका रीज़न लोग यहाँ के हिंदू हैं इसको मानते हैं, पर इसका कारण यह भी है कि इंडिया अगर हम देखें तो ऐसी लोकेशन में आता है जहाँ चारों ऋतुएं यानी सीज़न होते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाली सभ्यता सबसे पहले विकसित हुई थी और उसे स्ट्रक्चर किया गया था। यहाँ पर सबसे पहले खेती शुरू की गई, ऐसा इतिहास भी कहता है। तो यहाँ के लोगों पर खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हुआ करते थे। लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ की कंडीशन अलग ही रही है। जैसे मिडिल ईस्ट यानी अरब कंट्रीज़, वहाँ हम देखेंगे कि रेगिस्तानी और रेतीले इलाके हैं, तो जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, तो वहाँ के लोगों ने नॉनवेज को प्रेफरेंस दी। और अगर हम यूरोप की बात करें, जहाँ साल के कई महीनों ठंडा रहता था, बर्फ़ पड़ी रहती थी, तो इस कारण वहाँ के लोगों ने भी प्रॉपर खेती के बजाय नॉनवेज को प्रेफरेंस दी सरवाइव करने के लिए। और अगर हम इंडिया से ईस्ट की तरफ मूव करें तो हम देखेंगे कि वहाँ के लोगों पर सी प्रोडक्ट लाइक फ़िश ये इजीली अवेलेबल थे, तो उन्होंने उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी। फिर इतिहास में हम जानते हैं कि यही लोग जो अलग अलग जगह रहते थे वो एक इधर से उधर मूव करके मिक्स हो गए। अब बात करते हैं दिए जाने वाले सारे तर्कों के बारे में। वीगन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में अलग अलग तर्क रखे जाते हैं, ये बताने के लिए कि क्या सही है कि क्या गलत। नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं अगर हम नॉन वेज नहीं खाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन आजकल ये डिमांड के हिसाब से बेतहाशा ब्रीडिंग करके इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है। इनकी जो जनसंख्या है वो अपने आप नहीं बढ़ती है, लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया है ताकि इनका मीट मार्केट में बेचा जा सके। नॉन वेजिटेरियंस का ये भी मानना है कि अगर वो नॉन वेजिटेरियन फूड को नहीं खाएंगे तो वेजिटेरियन फूड की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और कई लोग इससे भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा। लेकिन जिन भी जानवरों को खाया जाता है तो उनको पालने के लिए और बड़ा करने के लिए काफ़ी सारे खाना यानी अन्न की आवश्यकता होती है और उन पर काफ़ी पानी की खपत की जाती है, क्योंकि उन्हें बड़ा करने के लिए काफ़ी सारा खाना और काफ़ी सारा पानी पिलाया जाता है। जानवर जब 10 से 20 किलो अन्न खाता है तब जाकर के उसके शरीर का 1 किलो मांस बनता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1 किलो मीट बनने के लिए 1 वर्ष के नहाने योग्य पानी की खपत की जाती है। इस बात को हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में अन्न और पानी कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके लगभग रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं और इसी के कारण भूखमरी बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का ये भी मानना है कि जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान भी मांस उद्योग का ही है और स्लोटर हाउस से निकलने वाली मीथेन गैस हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत हद तक पॉल्यूट कर देती है। कई उपजाऊ ज़मीन इन पशुओं को पालने और चराने में बेकार होती है। इसकी वजह से हमारे कई रिसोर्सेज भी बर्बाद होते जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये उनकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और उनकी प्रोटीन की डिमांड को पूरा करता है। लेकिन ज़्यादातर जो बीमारियां आजकल हो रही हैं वो प्रदूषित वातावरण के कारण इन जानवरों तक पहुंचती हैं और फिर इन जानवरों को जो कंज्यूम करता है ये बीमारी उस तक भी पहुंच जाती है। उदाहरण, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना भी वुहान शहर के मीट मार्केट से ही फैली थी। लगभग हर साल ही जानवरों से फैलने वाले फ्लू आते और जाते रहते ही हैं। एक स्टडी में पाया गया कि गिद्धों की प्रजाति इसलिए विलुप्त होती जा रही है क्योंकि जब ये कोई जानवर जैसे भैंस, गाय, बकरी इनको खाते हैं तो कुछ समय बाद ये देखा गया है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। जांच में पता लगा कि इसका कारण ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन है जो इन जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा दूध बनाने के लिए मदद करता है, इसलिए लगाए जाते हैं। दूसरा कारण ये पता लगा कि जब ये जानवर सड़क पे कोई गंदा खाना जैसे प्लास्टिक वगैरह जिसमें मिला हो उसे खा लेते हैं तो ये उनके शरीर के अंदर चले जाता है और कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ पैदा कर देता है कि जब गिद्ध इसे खाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब, अगर हम इन जानवरों को खाते हैं और शरीर के अंदर लेते हैं तो हमें रेडी रहना चाहिए इनकी बीमारी लेने के लिए भी। शाकाहारी खाना जिनके अंदर पेड़ पौधे और सब्जियां आती हैं इनके अंदर भी बीमारी पाई जाती है, लेकिन
क्योंकि ये इधर से उधर मूव नहीं करते हैं तो इनकी बीमारी जो है आसानी से आइडेंटिफाई की जा सकती है कि वो आई कहाँ से। लेकिन जानवरों में जो बीमारियां होती हैं उन्हें कई बार आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है और समय लगता है। और कई साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि मांसाहारी खाना आपके अंदर कैंसर और जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देता है और एनिमल प्रोटीन से शरीर में ट्यूमर बनने का खतरा भी बना रहता है। कई देश जहां नॉन वेजिटेरियन फूड कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे यूएसए, वहां पे कैंसर बहुत आम बात है। कई वैज्ञानिक एनिमल प्रोटीन के बजाय प्लांट्स प्रोटीन को अच्छा मानते हैं और वेज मीट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आयुर्वेद में खाने को शरीर ही नहीं आत्मा की तृप्ति के लिए भी बताया गया है और 3 टाइप की डाइट्स को बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक के अंदर वेजिटेरियन फूड आता है और तामसिक के अंदर नॉन वेजिटेरियन फूड आता है। नॉन वेजिटेरियन फूड आपके अंदर गुस्सा, बेचैनी, धैर्य की कमी को पैदा करता है और कई सारी बीमारियों को भी जन्म देता है। हमारा शरीर और दांत भी बहुत हद तक शाकाहारी जानवरों के जैसे मिलते हैं। इंटेस्टाइन यानी आंतें भी लंबी होती हैं, जबकि मांसाहारियों की आंतें काफ़ी छोटी होती हैं। क्योंकि मांसाहारी खाना जितनी देर तक शरीर के अंदर रहता है उतना ही ख़राब होता चला जाता है और हमें पचाने में भी उसे बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए जो लोग ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं उन्हें कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मांसाहारी जानवर इसे बड़ी जल्दी ही पचा लेते हैं। वेजिटेरियन डाइट को अच्छी हार्ट हेल्थ, डाइजेशन के लिए भी बेस्ट माना गया है और इससे हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। अब हम कुछ और सामाजिक तर्कों पर आते हैं। वेजिटेरियंस का कहना है कि नॉन वायलेंस गलत है और जानवरों को हमें नहीं मारना चाहिए। नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं कि प्लांट्स को भी काटने या तोड़ते वक्त दर्द होता है। प्लांट्स के सेल रिएक्ट करते हैं जब भी उन्हें तोड़ा या फिर काटा जाता है। जैसे बहुत टाइम बाद भी पूरे चिकन को रोस्ट करते वक्त जब भी उसे तेल की कढ़ाई में डाला जाता है तो उसके पैर रिएक्ट करते हैं, वो उसे दूर करते हैं। ऐसा लगता है कि थोड़ी जान इसके अंदर बची हुई है, पर ऐसा होता नहीं। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उसमें इमोशन नहीं होते। लेकिन जब किसी जानवर को मारा जाता है तो वो चीखता है, फड़फड़ाता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के इमोशंस पैदा होते हैं, जैसे डर, पीड़ा। इसीलिए सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो ये गलत है, क्योंकि हर जीव को प्रकृति ने बराबर का अधिकार दिया है। अब कुछ लोग इस पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी मत्स्य न्याय इसका तर्क देते हैं, यानी शक्तिशाली जीव अपने से कमज़ोर को खा जाता है और बताते हैं ये प्रकृति का नियम है। तो इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन महात्मा गांधी जी ने दिया है। जब उनसे ये पूछा गया तो उनका कहना था, यदि प्रकृति का यही नियम है कि ताकतवर कमज़ोर को खा जाएगा तो मानव जाति इसे अपने समाज पर लागू क्यों नहीं कर देते? क्यों नियम और कानून बनाए गए हैं? क्यों सुरक्षा के तंत्र बनाए गए हैं? क्यों समान अधिकार के लिए कानून बनाया गया है? मनुष्य प्रकृति से ऊंचा है तो उसके नैतिक नियम भी प्रकृति से ऊंचे होने चाहिए। यदि हिंसा पशुओं के जगत का नियम है तो अहिंसा मनुष्य जगत के प्राकृतिक नियम है, और जो मनुष्य मनुष्य हो जाता है वो अहिंसक हो जाता है। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें और ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करें तो किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि नॉन वेजिटेरियन खाना कंपलसरी है। अगर हम रूट को देखें तो जीसस क्राइस्ट, जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, उन्होंने भी हिंसा का विरोध किया है। सिख धर्म की शुरुआत करने वाले गुरु नानक भी हिंसा के खिलाफ थे। इस्लाम धर्म के भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब भी वेजिटेरियन थे, वो भी हिंसा के खिलाफ थे। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध और जैन धर्म के महावीर भी हिंसा के खिलाफ थे। हिंदू धर्म के कई टेक्स्ट में भी, जैसे भगवद गीता, मनुस्मृति या फिर गरुड़ पुराण, इसमें इसे पाप माना गया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है उद्देश्य यानी इंटेंशन। कई जगह ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हमको सरवाइव करने के लिए ये सब के अलावा ऑप्शन नहीं रह जाता। वो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। जैसे युद्ध में अगर कोई सैनिक कोई ऐसी जगह फंस गया है जहां बहुत ठंडा है और बर्फ़ पड़ी है और उसे खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा, या फिर किसी जंगल वाले स्थान पे है जहाँ पर उसे सरवाइव करने के लिए किसी को मार के खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। क्योंकि यानी ये बहुत हद तक इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि इंटेंशन है क्या। यहाँ उसका उद्देश्य किसी जानवर को मार के अपनी जठराग्नि को बुझाने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए करना है। तो ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। कई बार एनिमल से बने कुछ प्रोडक्ट को मेडिसिन के रूप में भी लिया जाता है।
गांधी जी की ही बात करें तो वो वेजन थे, यानी एनिमल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, इवन मिल्क तक को इस्तेमाल नहीं किया करते थे। लेकिन बुढ़ापे में जब उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा तो स्वास्थ्य लाभ के लिए गांधी जी ने डॉक्टर के सजेशन पर दूध पीना चालू कर दिया था। जब हम पर खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं वेजिटेरियन में, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत क्या है? और ख़ासकर हिंदुस्तान में जहां आपको वेजिटेरियन से रिलेटेड बहुत सारी डिशेस मिल जाएंगी खाने के लिए, तो फिर हम इसी को ही चूज़ क्यों करें? हर राज्य में अलग अलग डिशेस मिल जाएंगी आपको वेजिटेरियन, जो बहुत स्वादिष्ट मानी गई हैं। हमारा उद्देश्य किसी पर अपने विचारों को थोपना नहीं है। मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स रखे हैं, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अगर किसी को लगता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड गलत है तो उसे दूसरे पर वो ना थोपे, बल्कि खुद पर अप्लाई करे, और अपने अपने एंड से हर कोई अगर स्टार्ट करेगा तो हम इस प्रकृति को बचा सकते हैं। मैंने अभी तक कभी नहीं कहा कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके विचार इस पर क्या हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।